रिटेन्ड बिल हॉनर्ड की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज वेरी सिंपल. ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ड्रॉज ए बिल, बी एक्सेप्ट्स द बिल, ए कीप्स द बिल टिल ड्यू डेट वाले दिन ए बी के पास जाता था, बिल देता था, पैसा लेता था. थोड़ा याद करोगे, ए के बुक्स में 3 एंट्री आता था, सेल, बिल ड्रॉन, हॉनर. बी के बुक्स में 3 एंट्री आता था, परचेस, बिल एक्सेप्टेड, और तीसरा आता था दैट वाज हॉनर. इफ ए एंडोर्सेस द बिल तो पहला दो ट्रांजैक्शन सेम, ए ने बी को गुड्स बेचा, ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने उसको एक्सेप्ट किया. तीसरे में होता था ए किसी सी से गुड्स खरीद रहा है और वो बिल एंडोर्स कर रहा है, तो 4 ट्रांजैक्शन ए रिकॉर्ड करता था. बी के बुक्स में अभी भी 3 ही एंट्री आता था, परचेस का एंट्री आता था, बिल एक्सेप्टेड का एंट्री आता था. अब पहले केस में उसने ए को पैसा दिया, इस केस में सी को पैसा देगा, लेकिन उसका एक्टिविटी सेम रहने वाला है. सी के बुक्स में एंट्री पूछो तो क्या आएगा, सी ने ए को गुड्स बेचा तो उसका एक एंट्री आएगा. इसके अलावा क्या हुआ, सी को बिल मिला, सी को क्या हुआ, बिल मिला, और ड्यू डेट वाले दिन बिल देकर पैसा मिला. तो ऐसा 3 जर्नल एंट्रीज सी अपने बुक्स में पास करता था. आज हम लोग बात करेंगे डिस्काउंटेड बिल हॉनर्ड. So what is going to happen with discounted bill honored? If you try to recollect, क्वेश्चन में नाम बदलेंगे लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रहेगा मेरे दोस्तों. क्या होगा, सबसे पहला ए बी को गुड्स बेचेगा, बी एक्सेप्ट करेगा, ए बिल ड्रॉ करेगा, बी उसको एक्सेप्ट करने वाला है. ठीक है. अब तीसरा जो है, ए जाके बैंक में डिस्काउंट कराएगा. 99% मेरे दोस्तों याद रखना, एग्जाम में ये आने वाला है. डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल 99% एग्जाम में आने वाला है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड. डिस्काउंट में लोग गलत काम करते हैं, फॉर्मूला गड़बड़ करते हैं. डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, जरा एक बार फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करो सब लोगों ने. What is the formula for calculating the amount of discount in case of bills of exchange? Very good, Ritesh Sonawane. Superb. Amount of bill into percentage upon 100 into months upon 12. स्टूडेंट्स लोग गलती कहाँ करते हैं ये मैं तुमको आज बताता हूं. तुम ये गलती अगला फरवरी में बोर्ड एग्जाम में नहीं करना, मेरी बात याद रख लो. बहुत सारे जन वो जो लास्ट वाला पार्ट है, मंथ्स अपॉन 12 भूल जाते. discounting is equal to amount of bill into percentage upon 100 into months upon 12. Very good, perfect, superb. So this is what you have to remember. तो ए के बुक्स में अगर हम लोग सोचेंगे तो 3 जर्नल एंट्री आएगा, एक सेल का एंट्री आएगा, दूसरा बिल ड्रॉन का एंट्री आएगा. ये तो पिछले 3 क्वेश्चन से चालू है. इसके अलावा डिस्काउंटिंग का जर्नल एंट्री आएगा, जो हमने सीखा है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. अब बिल डिस्काउंट हो गया तो बिल बैंक के पास है, बैंक इज द ओनर ऑफ द बिल, बैंक इज द ओनर ऑफ द बिल. इसीलिए अगला कदम उठाना पड़ेगा, वो पैसा बैंक को मिलेगा, हमको ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री नहीं पास करना है. whereas in the books of drawee 3 entries, purchase, bill accepted, and third entry will be for honor of bill as it is. I hope things are very clear. Let us talk question number 4. I know everybody have their questions along with you. So without wasting time, let us start with question number 4. What does question number 4 state? It says Ram sold goods to Sham on 21st March 2002 worth rupees 11,000 at a trade discount of rupees 1,000. आपको याद होगा 11वीं में तो अपन ने शब्द सुना था ट्रेड डिस्काउंट. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिस्काउंट.
वन इज ट्रेड डिस्काउंट, अदर इज कैश डिस्काउंट। तुम जल्दी पैसा भरते हो इसीलिए हम तुमको जो डिस्काउंट देते हैं दैट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। बैंक जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराता है वो टाइम पे जो डिस्काउंट है दैट इज कैश डिस्काउंट। बट अदरवाइज इफ यू लुक एट इट, जो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता है इसीलिए डिस्काउंट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। और खास बात अपने को इतना ही याद रखना है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या याद रखना है? ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो एक्चुअली 11,000 का गुड्स बेचा और 1,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट दिया, मतलब हमने सिर्फ 10,000 रुपए का ही गुड्स बेचा। तो परचेज सेल का जो एंट्री होगा दैट विल बी ओनली फॉर ₹10,000। द फॉर्मर शब्द आया, देखो फॉर्मर, किसी को याद है क्या ये शब्द फॉर्मर? बहुत साल पहले सिखाया था मैंने आपको। फॉर्मर म्हणजे कोण? टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या बहुत साल पहले सिखाया था? पास्ट नहीं बोलते, ओके, पास्ट इज नॉट ए रॉन्ग वर्ड, बट द फर्स्ट नेम विच कम्स इज कॉल्ड एज फॉर्मर। यस, माझी। So Ram drew a bill and the latter म्हणजे नंतर येणारा नाव, म्हणजे श्याम accepted the bill. On the same date, Ram got it discounted with his bank at the rate of 12% per annum. Sham honored the bill on maturity. Record necessary journal entries in the books of Ram and Sham. Prepare bills receivable account इन द बुक्स ऑफ राम। एक ही लेजर अकाउंट उन्होंने पूछा है तो हम लोग एक ही लेजर अकाउंट बनाएंगे और वो है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके फाइन, तो वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉवर का नाम है मिस्टर राम। सो इन द बुक्स ऑफ राम वी आर पासिंग जर्नल एंट्रीज। अब एंट्रीज का क्लैरिटी तुम लोगों को आ गया रहेगा ऐसा मैं मान के चलता हूं कि क्या एंट्रीज पास करना है ये पहले ही दिमाग में हम लोग क्लियर कर सकते कि ड्रॉवर राम के बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज आएगा। ट्रांजैक्शन याद रख लो, बाकी का काम बहुत आसान है। तो एज यूजुअल वी विल बी हैविंग 5 कॉलम्स। So the columns are date, particulars, ledger folio, debit rupees, credit rupees। डेट, ईयर दिया था 2002, March 21st was the date। तो 2002 March 21st। अगर हम लोग बात करें, सिंपल सा बेसिक बेसिक बातें याद रखते रहने का। क्या हुआ? राम ने शाम को गुड्स बेचा तो पहला एंट्री आएगा शाम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो ये एक तरीके का बाय हार्ट ही हो गया रहेगा, बीइंग सोल्ड गुड्स। कितना अमाउंट आएगा ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, 11,000 का माल बेचा लेकिन उसके ऊपर 1,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट दिया, इसीलिए अमाउंट आएगा सिर्फ 10,000। यस, वेरी गुड। उसी दिन क्या हो गया? राम ने बिल ड्रॉ किया और शाम ने उसको एक्सेप्ट किया। तो ऐसे टाइम पर राम बोलेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू शाम्स अकाउंट बीइंग बिल ड्रॉन। वही 10,000 रुपए का रहेगा।
फिर राम ने क्या किया, बैंक में डिस्काउंट किया। जब बिल बैंक में जाके डिस्काउंट होता है, जर्नल एंट्री आता है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा दोस्तों, हर दिन जब आप बीके का लेक्चर बैठते हो, तो जो टॉपिक आने वाला है आप लोगों को मालूम है, तो उसका तुम जाके थियरी का लेक्चर जर्नल एंट्रीज क्या सिखाया एक बार सुनो, तो इट विल बी हेल्पफुल। तो इसको लिखने का, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, हमको अमाउंट कैलकुलेशन करना है, तो तुम्हारे पास रफ पेपर रहेगा, उधर रफ पेपर में आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट, फॉर्मूला किसी को लिख के दिखाने का नहीं है अपने को, फॉर्मूला हमारे लिए होता है अमाउंट ऑफ बिल 10,000 इंटू परसेंटेज, आपको याद रहेगा तो 12% मल्टीप्लाइड बाय कितने मंथ्स का बिल ड्रॉ किया था राम ने श्याम के ऊपर, और ए बिल वाज ड्रॉन फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 2 मंथ्स, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2/12। अभी आप अपने नोटबुक में लिखोगे ना, ये थोड़ा आसान है, मैं अभी बोलने की कोशिश करता हूँ। क्या होगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो दोस्तों, 12 और 12 आपस में कैंसल हो जाएगा। यस यस, जिन लोग को आता है उनको प्रॉब्लम है ही नहीं कभी, सिर्फ जिनको नहीं आता है उन लोग को मेरे को थोड़ा सिखाना पड़ेगा। 12 12 कैंसल, वापस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अगर आप देखोगे तो सेम उसी प्रकार से 0 0 जो है ये भी कैंसल हो जाएगा। 10,000 में से 2 0 गया, या आप पेंसिल से करोगे तो काफी आसान हो जाता है, मेरे को इनफैक्ट ये कंप्यूटर में करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं। यस, तो क्या बच गया न्यूमरेटर में 100 और मल्टीप्लाई बाय इधर 2, तो योर आंसर विल बी 200। अगर 10,000 में से 200 रुपया गया, मतलब ए को कैश कितना मिलेगा, 9,800, डिस्काउंट आया 200, और बिल का अमाउंट आएगा 10,000। याद रखना, द टोटल ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट, किधर भी आड़ा टेढ़ा मत लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये दोनों का टोटल 10,000, और एक क्रेडिट में 10,000 रुपया टोटल, ऐसा तुम्हारा 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट ऐसा आएगा। बोलो ये जर्नल एंट्री, ये कैलकुलेशन को समझा क्या, प्लीज टाइप डिस्काउंट इन योर चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड। आप लोग सुन नहीं रहे हो, मैंने बोला प्लीज टाइप डिस्काउंट। कोई सुन रहा नहीं है मेरा बात, 2 4 बच्चे लोग हैं जो लोग सुन रहे हैं, बाकी सब लोगों ने यस लिख के मोकला हो गए। नाउ इसके अलावा उन्होंने पूछा हुआ है हम लोगों को, प्रिपेयर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्या बोला है, प्रिपेयर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ना हाउ टू प्रिपेयर ए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। कुछ नहीं, आप लोगों को सब आता है, मुझे एक ही चीज उसमें सिखाना है। तो हम लोग सब जानते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, फिर आएगा लेजर फोलियो, सॉरी लेजर में आएगा जर्नल फोलियो, और रुपीज ऑन द डेबिट साइड। उसी प्रकार से डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, और रुपीज ऑन द क्रेडिट साइड।
हम लोग बना रहे हैं, याद रखना कौन सा अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या महत्व है, बिकॉज देर इज वन कंबाइंड एंट्री। आप लोगों ने सीखा होगा, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। पहला एंट्री शाम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, इसमें तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का कोई रोल नहीं है। दूसरा एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू शाम्स अकाउंट। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में मार्च 21 लिखते वक्त लिखोगे टू शाम्स अकाउंट। मैंने पहला क्वेश्चन में पूरा सिखाया था, लेकिन और एक बार बता रहा हूं क्योंकि कंबाइंड एंट्री आ रहा है। बिल का अमाउंट है 10,000। अब यहाँ पर जब आता है कंबाइंड एंट्री, तो सिंपल याद रखने का, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में ही मार्च 21 सिर्फ लिखते वक्त आप लोगों को जो है, यू हैव टू राइट टू थिंग्स। वन इज बाय बैंक, amount will be rupees 9,800, amount will be rupees 9,800, और वापस आएगा मार्च 21 को ही वापस आपको लिखना होगा बाय डिस्काउंट अकाउंट, बाय डिस्काउंट अकाउंट। और इस बार अमाउंट जो रहेगा दैट विल बी रुपीज 200। इस प्रकार से हमारा लेजर जो है दैट विल बी टैलीड बाय 10,000। सिर्फ एक कंबाइंड एंट्री आया, इसलिए आपको अलग से सिखा रहा हूँ, बाकी नहीं तो आप लोग लेजर बनाना जानते हो। जानते हो ना सब लोग। इन द बुक्स ऑफ श्याम। नेक्स्ट, ड्रॉई के बुक्स में। ड्रॉई के बुक्स में तो काम सेम है मेरे दोस्तों, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं पिछला क्वेश्चन का कॉपी करके पेस्ट कर दूं तो जर्नल एंट्री में सिर्फ नाम चेंज होना है, काम तो ड्रॉई का वही सेम काम रिपीट होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दीस चेंजेस। क्या किया ड्रॉई ने, शाम ने सबसे पहला गुड्स खरीदा, खरीदा तो जर्नल एंट्री आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड, अमाउंट विल बी रुपीज 10,000। फिर उसी दिन क्या हुआ, राम ने बिल ड्रॉ किया, शाम ने उसको एक्सेप्ट किया, जर्नल एंट्री आएगा राम्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। कितने का बिल एक्सेप्ट किया उसने, 10,000। अब राम ने बिल डिस्काउंट किया तो इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन राम एंड बैंक, तो उसका शाम से कोई लेना देना नहीं, उसके बुक्स में कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगा। अब मेरे को बताओ, मार्च 21 तारीख को 2 महीने का बिल ड्रॉ किया, मार्च के बाद अप्रैल, मई, और 21 में 3 दिन ऐड करोगे तो हमको ड्यू डेट आएगा 24 मई। क्या ड्यू डेट आएगा, 24 मई। अब बैंक आएगा बिल लेके, हमको पैसा देना है, हमारा काम वही है, बिल लेना पैसा देना। जर्नल एंट्री बनेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, वही चीज बीइंग बिल हॉनर्ड, अमाउंट विल बी रुपीज 10,000। काम खत्म हो गया। तो आज के लेक्चर में नया क्या सीखा हम लोगों ने, अगर हम लोग ध्यान देंगे तो एकदम बेसिक चीज हम लोगों ने सिर्फ इतना ही सीखा कि डिस्काउंटिंग के वक्त यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशन। बाकी कुछ भी उसमें इंपॉर्टेंट या नया नहीं है। जर्नल एंट्री, उसका पोस्टिंग, ये हमने नया सीखा। और ड्रॉई का बुक्स तो पिछले 3 क्वेश्चन में जैसे चल रहा था
everything was same. There was no change as such which we did in the books of drawing. बोलो सब लोगों को इतना बात समझ में आया क्या? Yes, my dear friends, very good.